दर्शकों, आपने एक बात सुनी है, मोटी चमड़ी सुनी होगी आई थिंक, है ना। कुछ लोगों के कहते हैं ना कि बहुत मोटी चमड़ी हो गई, जैसे घर परिवार में, जैसे बचपने में ज़्यादा ही सुनते थे। दादी हमरी बोला करती थी, कहती थी ए बिटिया तनिक उठा के ले आओ, ए बिटिया तनिक वो सामान ले आओ। तो हम लोग अपने खेले में मस्त रहते थे और नहीं जाते। कहती बहुत ढीठ हो गई, मैं बहुत मोटी चमड़ी की हो गई, चाहे जौन कहा तुमने सबके सुनाई नहीं दिया था। तो भाई साहब वैसे कुछ मोटी चमड़ी हो गई है। नहीं नहीं, अभी वो छोटी ही हैं, बड़ी नहीं हुई हैं। हम सब तो खेलन में मस्त रहते रहे, हमारे जिज्जी दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलती रहती हैं। हाँ हाँ, अभी भी वो टीनेज है, मतलब हम सबसे भी छोटी हैं। अभी सब बात हुई है 6 7 8 साल की, हमारी जिज्जी तो अभी 4 की है ना, तो अभी मोटी चमड़ी वाली ही तो रहेगी हैं। खैर ढीठ बिटिया इतना है कि का ही बतावें। ऊपर से ई कुनबा वासियों का बस एक ही का नारा है, एक ही सूत्री नारा कि भाई साहब हमारे यहाँ सब मनमौजी हैं, हमारे यहाँ सब अपने हिसाब से जीते हैं, हमारे यहाँ कोई किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करता, हम ऐसे हम का ही बतावें। तो कुछ ऐसे किया हमारी छटकन्नी जिज्जी ने। मतलब यार इतनी मोटी चमड़ी की हो गई, इतनी मोटी चमड़ी की हो गई हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ बस खेलन जा रही हैं। अब इतने दिनों से लोग इनको पकड़ भी रहे हैं, लोग लिख भी दे रहे हैं, लेकिन ना उसके बावजूद भी इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी दीदी है ना दर्शकों, इसको ना कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, इसको सिर्फ समझ में आती है तो वो डॉलर। किस प्रकार से आप सब देख चुके हैं विगत कई दिनों से, मतलब देखो सालों से तो अपने पति कागजी पति के नाम के कमाए रही है। हाँ वो है कि ना उल्टा चोर को तवाल को डांटे, तो इनके टरू वाले और इनके फरिश्ते जीजा को गरियाया करते हैं, है ना। लेकिन विगत दिनों में 1 2 हफ्तों से, मतलब मान के चलो 1 महीना से, ये जानबूझ के ऐसे टाइटल लिखती है, ऐसे मिसलीडिंग टाइटल कि मतलब तुम सोचोगे अच्छा, कभी तुम सोचोगे आज जिज्जी ने अगली ज़िंदगी में कदम रख लिया। जैसे कि दुई कल या परसों या नरसों में एक वीडियो आया था, हमारी जिज्जी ने ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए साड़ी शॉपिंग कर रही थी और ऐसे पल्लू डाले खड़ी हुई थी दुकान पे। अब उमस भले को साड़ी ली न गई हो, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो साड़ी लपेट लुपुट के देख ली गई है। हकीकत का है, फसाना का है तो पता चल ही जाना है। और उधर हमारा बग्गा का गवा था अपनी बर्थडे मनावे अपनी दुल्हन के घर। मतलब अगर गया होगा, जो कि हमें लग रहा है कि 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि बग्गा गया होगा। मैं देख ही लेती हूँ। 12 घंटे पहले एक वीडियो आया है शायद, बस मुझे कुछ समय दीजिए। ये रहा, ओके अभी नहीं आया है। बस बग्गी ने वहाँ बैठ के बोल दी थी मैं अब तैयार होके बैठ गई हूँ, अब मुझे बहुत सारे सरप्राइज़ और बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो सबको जो 95% से ज़्यादा लोगों का मानना यही है कि बग्गा और 2 गज पगहा साथ में लेके गवा है। अब उधर से कितना कमाई होगा, कितना का होगा, आप सबको पता है। फ़िलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि मार्केट और शॉपिंग बहुत कुछ कह रही थी। हो सकता है तड़कता भड़कता वो वीडियो अभी आ जाए या फिर अभी तक आएगा हो। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब तक तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया था। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात दर्शकों जानते हैं का है। मुद्दे की बात है कि दीदी ने कल फिर से भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करी और लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। असल में जो हमारी प्यारी दीदी हैं, इनका जो टाइटल था दूसरा मौका दिया। नहीं नहीं, हमारा नोना जिज्जा अब स्क्रिप्ट ऐसी देंगे तो ऐसा ही होगा ना। जानबूझ के इनके ऐसे कभी दूसरी लाइफ की शुरुआत करती हैं, कभी ज़िंदगी इनको दूसरा मौका देती है। उससे दीदी बहुत बार तुम्हें दूसरा तीसरा चौथा न जाने कितने मौके, भगवान ने आपको बहुत सारे मौके दिए, पर कभी भी ना आपने वो मौका लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वीडियो में आ गई नौटंकी ड्रामा करने की भगवान ने हमको फिर से दूसरा मौका दिया। आगे है होप अब सब अच्छा हो। तो देखो तुम सबको बता दें कि दीदी को जो दूसरा मौका मिला है और होप सब कुछ अच्छा हो, वो दूसरी कहानी है। किस कहानी की बात मैं कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। इनकी नौटंकीबाजी, इनकी ड्रामेबाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब लेवल क्रॉस होता जा रहा है भाई साहब। विगत कई दिनों से पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा,
छोटा बीच का पर्दा बराबर कर दिया पर्दा। जी हाँ, इतना नाप वो आप भैया जी घर से ले गए थे, उसके बाद भी ना बीच वाला ज़्यादा लटक रहा था, अगल बगल वाले सही थे। फिर से सही कराए गए हैं पर्दा, लेकिन इनकी अकल पे आज भी पड़ा है पर्दा। नहीं नहीं, वैसे तो ये अपने आप को बहुत होशियार, बहुत मतलब शातिर बोले या एक और शब्द है, चलो आज शातिर ही बोल देते हैं। शातिर हैं दूसरे मामले में, लेकिन अपनी ज़िंदगानी को लेकर जो ये करती हैं डिसीजन, वो टोटल वाहियात होते हैं। तो भाई पहले पर्दे पर्दे लगाए गए, दिखाए गए, ऐसे वैसे करके सारी चीज़ें बताई गई, है ना। और उसके बाद मम्मी से कंफर्मेशन ली गई, बग्गे से कंफर्मेशन ली गई कि कैसे लग रहे हैं पर्दे, बताओ भाई ये पर्दे कैसे दिख रहे हैं। इतना सब कुछ अर्धा पर्दा करने के बाद दर्शकों का होता है, अब हम ऊपर खाना बना रहे हैं, क्योंकि आजकल हम ऊपर ही खाना बनाते हैं, नीचे वालों को खिलाते हैं। दीदी के पर्दे उतर रहे थे, बड़कन्नी जिज्जी के चंडीगढ़ वाले पर्दे। दिल जिगर किडनी आहत हुई होगी, पर क्या कर सकते हैं। अब हमारी दीदी अपने घर में लाइट कलर के पर्दे लगाएगी हैं, जैसे बड़कन्नी जिज्जी ने लगाए हैं वैसे वो भी पर्दे लगाएगी। तो पर्दे अब खरीद लिए गए हैं। उसके बाद भाई बच्चा एकदम से कुछ बोल रहा था, तो दीदी ने आवाज़ कट कर दी। ज़िंदगी में और क्या चाहिए, सुकून शांति के साथ जीना चाहिए, आप जियो। और हाँ, एक जीने के लिए लाइन बताई है भाई, असल में प्रवचन के लिए कुछ लाइनें चाहिए होती हैं ना। तो दोनों चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, अगर सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। तो जीवन इसी का नाम है, दोनों का बैलेंस बना के चलते रहिए। शातिर देवी की मतलब कहाँ पे जय करें, मतलब चरणों में तो जय नहीं कर सकते। शातिर दीदी की बुद्धि की जय। जो सुविधा अनुसार इनकी बुद्धि बदलती रहती, सुविधा अनुसार ये कुछ अपना चेंज कर देती हैं। हमारी शातिर दीदी के प्रवचन, वैसे दीदी ये प्रवचन वाला एक खोलें लो, कोई ज़्यादा आवे है ना, वो टरू वाले तो आ ही जाएंगे आपकी प्रवचन वाली क्लास में। वाह जिज्जू वाह। फिलहाल दीदी इसमें जो ज़िंदगी दोबारा मौका दिया है, वो पर्दों को लेकर भगवान ने सजाने का मौका दिया है ना। उसमें आपको खुश रहना चाहिए। आप सब सोच रहे होंगे कि ना जिज्जा ने दोबारा मौका दे दिया है जिज्जी को वो गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे अगर आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि ऐसा कोई मौका किसी ने नहीं दिया है। भगवान जी ने फिर से दीदी को मौका दिया है कि तुम दोबारा से पर्दा लगाओ। और दीदी के अभी बहुत सारे सपने हैं, जैसे कि चाहें तो वो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर में जगह जगह सजाने के लिए, मॉड्यूलर किचन, और इसके अलावा पूरे घर में डेकोरेटिव कोई ना कोई पीस खरीद ही सकती हैं। पर अभी ना जिज्जी का कहना है हम सिंगल हैं, मतलब सिंगल मॉमी हैं और सिंगल पिलर भी हैं। वैसे जिज्जा के नाम पे तो इतना कमाए कमाए कि तुमने लगवा ही लिया है, अभी भी सिंगल मॉमी का वाला टैग ना छोड़ोगी। अरे सिंगल मॉमी, इतना जो भी वो पर्दा बेपर्दा कर रही हो, ये सब अपने पति की वजह से तो कमाए पाई हो, सच एक्सेप्ट नहीं करोगी। ये विगत कई सालों से बीच बीच में अगर चलो छोड़ भी दो, पर एक लास्ट एक साल से तो तुम ऐसे टाइटल डालती हो, ऐसे टाइटल डालती हो कि ना वो सिर्फ ससुराल को लेकर होते हैं, पति की भावनाओं को लेकर होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टाइटल नहीं होता है जिसमें तुम्हारा खुद का कुछ दिखे, तुम्हारा खुद का कुछ झलके। हमेशा लोगों को गुमराह करती रहती हो, जिसको लेकर लोगों ने तुम्हें धोया भी बहुत है, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। हमेशा कुछ ऐसा करती है, वीडियो दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। अब मैं वीडियो देखने से पहले कमेंट देख लेती हूँ, ओह माय गॉड, क्योंकि एक लोगों ने कल लिख भी दिया था कि कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी टाइम की वैल्यू समझे। हालांकि वो अभी कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, मैं भी नीचे चला गया हो या फिर दीदी ने उसको 4 धाम की यात्रा भेज दिया हो। टाइटल मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है बेटा, मतलब भाई साहब ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जो इनको प्यार करते हैं, बेटा लिखा है, इनकी भलाइयाँ चाहते हैं। ऐसे लोग भी इनको लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ऐसे काहे करती बिटिया, बताए दो यार, तुम्हारी बातें गोल मोल होती जा रही हैं हमारी दीदी भी तो गोल मोल होती जा रही, खुद ही कह रही थी कि हम मिठाई खाए खाए के अभी जी दुपट्टा के ससुराल की मायके की मिठाई ख़त्म नहीं हुई होगी और फिर से पहुंच गए हैं। तो भैया फिर से मिठाई आने वाली है, बेसन न जाने का
हालांकि भाई बग्गे ने पूछा था मम्मी वो मिठाई उठाई सब बांट दी। अब बांटना का जी, इन्हें सबके पेटों को बांटना पड़ता, तुम्हारे पेट में इतनी जाएगी, तुम्हारे पेट इतनी जाएगी। और बोल रहे थे जहाँ तक हमारी बनती है गांव में हम दे के आते हैं। सही माँ, अरे चलो झूठे लोगों। मदर का काम दिखता है, सासू माँ का भी एज है, उनकी भी देखा करो। हाँ जी, बहुत सही। काश कि इन्होंने देखा होता वो काम ना, तो जब वो बीमार थी ना, ये अपना लटका झटका और इतने लाइव वाइव करके ना बैठी होती। हालांकि जब इनको ज़रूरत थी, जब ये इनका प्रेगनेंसी पीरियड था, 5-5 6-6 तरह के फल काट के देती थी और न जाने क्या क्या उन्होंने किया है। लेकिन जब उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ इशू हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे हेल्पर चाहिए चाहिए। हालांकि यहीं पे भाग भूग के आए के नीचे किचन के बाहर में गद्दा पड़ा था, वहीं पे सीट था और पूरे घर में घुमन घुमाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा सुखाना, ये सारा कुछ करती थी। यहाँ पर हेल्पर नहीं मिली। मम्मी जी अपना सुबह पर से उठा ऑफिस, बग्गा चला जाता था अपने वो जो भी काम धाम, दोस्तों के साथ घुमन घुमाई वाले काम, है ना, ठेकेदारी वाले दोस्तों के साथ ही तो होते हैं काम, है ना। यहाँ पर इन्होंने आराम से करा, कोई मतलब छोटी सी बात को बतंगड़ जो इन्होंने बनाया पति की अनुपस्थिति में, सब बुढ़िया बिस्तर लेके भागी थी। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। काम काम कितना काम है यार, क्यों इतना बोलती रहती हो काम। व्हाट इज दूसरा मौका है यार, हैं, कीप योर ब्लॉगिंग लॉयल परितिन। जस्ट नॉट फॉर व्यूज। इट्स हर्ट्स दोज हु हर्ट यू। ओ भाई नहीं, दोज हु ट्रस्ट यू। आए भैया रे भैया, यू का लिख दे हो। बताओ, दीदी के खुद के टरू वाले खुद बोल रहे हैं कि तुम देखो ना, भावनाओं के साथ खेल रही, यू कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं और तुम लगातार बार बार ऐसे ही कर रही हो। अब कितने दिन तक टरू वाले नहीं बोलेंगे। अब टरू वालों की भी देखो, इनकी सच्चाइयाँ तो दिखने लगी हैं, तो उनके मुंह में भी अब जुबान आ गई है, लगातार बार बार अब वो बोल रहे हैं कि है ना से पीटो, यू का कर रहे हो तुम, ऐसे करोगे, कब तक ऐसे करोगे। और फिर 10 को उसके बाद जो हुआ है भाई साहब, काम 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 काम। मैं किसी से नहीं बोलती कि मेरा काम करवाओ, मैं मम्मी को भी ज़्यादा नहीं करवाती कि मेरा काम करवाओ, क्योंकि मम्मी नीचे ऑलरेडी बहुत सारा काम करती, फिर मैं ऊपर क्यों कराऊँ काम। और फिर मम्मी जी हो चुकी हैं उनकी रिटायरमेंट, तो फिर उनसे काम कराने का कोई मतलब नहीं। इवन मैं किसी से भी नहीं बोलती, ना बग्गी से ना बग्गा से, मैं किसी से भी नहीं बोलती। मैं अकेले ही करती हूँ काम, क्योंकि मुझे खुद करना है अपना काम तमाम। काम 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 काम। थोड़ा काम डाउन हो जाया करो दीदी, इतना ज़्यादा काम दीदी ने गिनाया कि इनकी जनता ने भर भर के जिज्जी को भाई लिख दिया। लिखा है कि भाई परितिन बेटा, इतना कौन सा काम करती रहती हो, सारा दिन सुबह काम काम। ब्लॉग शेयर करो, शायद हम आपको कुछ मशवरा दे सकें कि आप किस टाइम पे क्या कर सकते हो कामों को पूरा करने के लिए। ले अरे भैया, जिसने भी ये लिखा है, क्या नाम है ना, तो इन्होंने जो भी जिसने भी ये लिखा है, दीदी की सब्सक्राइबर हैं, दीदी के चाहने वाले जो भी हैं, इनका जो ये मशवरा है, तो हम तुमको बताए दे बहन कि भाई ये सिर्फ यहाँ पे करती हैं बकवास, ये नहीं करती हैं कोनो काम, बस यहाँ पर यही चिल्लपों काम को करी हैं बदनाम। बाकी हाँ, लोगों को उल्लू बनाने का काम करती हैं, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। परितिन, तुम अपने पैसे बचाओ, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं देता, अपने ही पैसे काम आएंगे। अरे दैया, मतलब हर तरह के सजेशन मिल रहे हैं भैया कि परितिन अपने पैसे बचाओ, इस प्रकार से व्यर्थ तरीके से खर्च ना करो। परितिन, आप खुश रहा करो, आपके पास आपकी फैमिली, प्यारा सा बेटा है, दोबारा वहाँ जाके आपको टेंशन मिलने वाली है और कुछ नहीं। तो दीदी के 20 स्टार वालों ने ये कमेंट को लाइक किया, दीदी ने भी हार्ट दिया है। तो दीदी हमार बिल्कुल यहीं पे रहेगी, अपना टंडेला जो बनवाई उसको कौन सा जाना है। वो तो देखो बस इसलिए बोल रही थी कि परेशान करना, अदरवाइज जिसको जाना होता है वो घर थोड़ी यहाँ 15-20 लाख खर्च करेगा। दूसरी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, तुम सिंगल पेरेंट हो। सिंगल पेरेंट तो नहीं है ये, बस इनकी जो समस्या है वो यही है। आपकी मम्मी ने सब कुछ अकेले ही किया है और आप अकेले एक बच्चे को पाल रही हो, आपकी मम्मी ने तो 3-3 बच्चों को पाला है। तो मम्मी के सामने तो कहीं आप स्टैंड ही नहीं करती, जो इतना काम और देखो, तुम मानो या ना मानो, बग्गे ने तुम्हारे हर चीज़ में सहयोग किया है।
और तुम भले बोलती हो कि तुम किसी से नहीं कहती हो, पर कहीं जाना होता बग्गे ही काम आता है। ऐसा तो नहीं तुम गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती हो। बग्गा ही टांग के ले जाता है, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो चाहे कहीं और जाना हो। तो तनिक झूठ तो कम ही बोलो। ठीक है, अब जैसे भी हो तुम सारे लोग, पर बग्गे का योगदान है तुम्हारी लाइफ में। तो ये सिंगल वाला सिंपैथी कार्ड ना ही खेला करो। तुम बोल दो घर में ऐसा कोई है जो सपोर्ट ना करे, ना करेगा तो भाई उधर से बिग बॉस का कॉल आ जाएगा, ऐसे किसको अपनी वारी न्यारी करवानी है भाई साहब। भाई दीदी इतना सब कुछ काम काम बोले जा रही थी, लेकिन हमको टेंशन हो रही थी। बगल में कुकर सीटी पे सीटी मारे जा रहा था। ए बकवास बाद में करना, गैस बंद कर दे। ए बकवास बाद में मत करना, मैं खाना जला दूंगा। कुकर बहुत तीव्रता के साथ सीटी पे सीटी मारे जा रहा था, लेकिन हमारी दीदी बकवास करे जा रही थी कि मैं मम्मी से भी नहीं बोलूँगी, मैं इतना थक जाती हूँ कि सीट को सुलाने के लिए लेटती हूँ, मैं खुद सो जाती हूँ बिस्तर पे पड़ते ही। मैं बता नहीं सकती, मम्मी का घर नीचे मेरा घर ऊपर, नहीं हो पाता है मैनेज। मम्मी कितना ऊपर नीचे चढ़ेंगी। कुल मिलाए के दीदी का यूँ कहना है कि भाई बग्गी कुछ नहीं कराती है काम, बस मैं ही करती हूँ, थोड़ा मोड़ा बग्गी की जो साहस है वो करा लेती है। अदरवाइज़ भाई मैं बहुत दीन दुखियारी हूँ। दीदी बस करो, नौटंकी ड्रामा तुम्हारी ख़त्म होगा। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बार बार बस काम काम। मतलब लास्ट के 5 मिनट में दीदी ने काम वाला शब्द 250 बार तो बोला ही होगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये कहीं बंधक बनाई गई हैं और बस इनको काम काम काम। एक बार तुम चलो दूसरे से कंपेयर छोड़ दो, तुम अपनी माँ से ही कंपेयर कर लो। तुम 3 मुड़े थे ना, और तुम्हारे पास सिर्फ एक बच्चा है, तो तुम्हारी माँ सबको संभालती थी ना, वो तो नहीं रोना रो रही होगी इतना काम काम काम। मतलब यार हद करती हो। घर में बच्चा नीचे खेला करता है, मामी के साथ उसकी बहुत प्यारी बॉन्डिंग है, मामू के साथ रहता है, फिर भी इतनी नौटंकी ड्रामा। 2 ही लोगन का खाना, वह खाना का बनता चीला पोहा। तो भाई कितना कर लेते हो दीदी, इतना झूठ नौटंकी ड्रामा हमको कतई रास नहीं आता। लेकिन तुम हो कि चुप्पे होने का नाम मैं नहीं ले रही हूँ। उसके बाद बता रहे थे कि हमने साड़ी वाड़ी जो देखी थी तो वो वही नहीं लेंगे कोई ओकेज़न पे, खासकर दिवाली का, क्योंकि हम किसी और की शॉपिंग कराने गए थे। तो किसी और की शॉपिंग कराने से याद आ गया आप सबको, बग्गी है बग्गी, किसी और में वो बग्गी आती है जिसकी ये लोग शॉपिंग कराने गए थे। जी हाँ, वो बग्गी की ही शॉपिंग थी। और 110% अब बिलीव हो गया कि जैसे अभी वीडियो आएगा, या फिर कहीं आ तो नहीं गए, अभी तक भी नहीं आया है, तो जैसे वीडियो आएगा मान के चलो कि भाई बग्गा बग्गी वहाँ पे घर में होंगे। और यहाँ पर मम्मी जी के बारे में भी कुछ वार्तालाप नहीं हुई, मम्मी की आवाज़ नहीं आई। दीदी ने एक ही जगह बैठ के वीडियो बनाई, तो कहीं मम्मी भी तो नहीं गई हैं। और फिर इस बार बग्गा लेके आ जाए बग्गी को, या फिर वहीं छोड़ा रहेगा, फिर से आएगा। मतलब भैया इस महीने में तो बग्गी के घर वालों का कितना खर्च हो गया होगा। किसी एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था मुझे, जो कि अगर अभी मुझे मिल जाता है तो मैं पढ़ना चाहूँगी। बहुत ही प्यारा कमेंट था। ये रहा वो कमेंट। इनका कहना है कि अब जो बग्गी की माँ है ना, उसकी माँ के मुंह पे ना अब दिखने लगा है, शक्ल पे बनने लगी है, गुस्से से देखती है अपनी बेटी को। और देखो इस महीने में यार कितना खर्चा बढ़वाया होगा, स्पेशल फील कराओ। बग्गा सावन के महीने में 4थी बार जा रहा है। आया गया, फिर आया गया, फिर आया गया, फिर आया गया, एक बार फिर से आएगा जाएगा। तो भाई शर्म कर लो। अगल बगल वाले देखते होंगे, कहते होंगे कल उठे थे तो दामाद को देखा था, आज उठे फिर से दामाद को देखा। दामाद यहीं रहता है का? इतना बेशर्मी है, का ही बोलें। लेकिन भाई ज़्यादा ना बोलो, नहीं तो कहेंगे हमारी मर्जी, हमारा दामाद, मम्मी जी से सफाईनामा दिलवाएंगे बग्गी, का फ़ायदा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा बग्गा पहुंच गया होगा। जी हाँ, क्योंकि अब तो दीदी ने भी कंफर्म कर दिया कि वो शॉपिंग किसी और के रिगार्डिंग हो रही थी। बग्गा गया था, आंटी गई थी और दीदी गई थी, तो और गांव वाले पड़ोस वालों के लिए थोड़ी ना शॉपिंग करेंगे, ना ही किसी रिश्तेदार के लिए। समझ गए ना, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।